हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। हैप्पी नवरात्रि फ्रेंड। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। जय माता दी। तो देखिए, हम कलश स्थापना करने की तैयारी कर रहे हैं और मेरे घर के बगल में आम का पेड़ है, तो वहाँ से जाके हमने आम का पल्ला तोड़ के लाया हुआ है और अब हम इंतज़ाम कर रहे हैं कलश रखने की। तो अब हम धूप बत्ती लगाने के लिए, सब आरती और करने के लिए सारे इंतज़ाम किया है। मैंने सब सारा इंतज़ाम करके रखा हुआ है, क्योंकि मैं तो दौड़ धूप के ही बस सारा सामान ला के मैं यहाँ पे रख रही थी, और मेरी बेटी और मेरे दोनों बच्चे मिलकर के सारे देखिए सजावट भी किए हुए हैं। और ये देखिए, हम मिट्टी का मटका नहीं रखते हैं कलश में, हम यही रखते हैं क्योंकि हम यहाँ पे हमें नहीं मिल पाता है, तो इसलिए हम इसी फूल के लोटे को ही हम कलश बना के रखते हैं। और अखंड ज्योत में भी हमने रक्षा सूत्र लगा दिया, और ये देखिए हमने कलश स्थापना भी कर दिया है और जल दे रहे हैं उसमें। जो सब लोग जो बोते हैं ना, वो सब लोग पानी थोड़ा थोड़ा डाला करते हैं, सब जाके थोड़ा कुछ दिन बाद वो उगने लगता है। तो ये देखिए हमने स्थापना भी कर दिया है और अब हम माता जी का 108 नाम पढ़ रहे हैं। उनका 108 नाम पढ़ के ही हम आरती कर देते हैं। और बाद में जब हमें किताब पढ़नी होती है ना, तब हम बाद में जब सारा काम हम कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट में बैठ कर पढ़ते हैं, या फिर शाम को हम जब पूजा करते हैं तब हम किताब पढ़ लेते हैं। तो हमारी सुबह तो तभी होती है जब हम सुबह उठ के नहा धो के सूरज भगवान को जल देते हैं और तुलसी जी को जल देते हैं। तो ये देखिए हम तुलसी जी को जल दे रहे हैं और अब सूरज भगवान को भी जल दें, क्योंकि सुबह सुबह सूरज भगवान को जल देना अच्छा है। हम लोग हमारे यहाँ सूरज भगवान को जल देना पूरा सब लोग अच्छा मानते हैं। और देखिए हमने जल्दी से पूजा भी मेरी हो गई। अब हम किचन में जा रहे हैं और मैंने गैस पे आलू चढ़ाया हुआ था, पूजा करते समय मेरा आलू भी तैयार हो गया। और चाय भी बना ली है मैंने, क्योंकि मेरे हस्बैंड को चाय मुझे भेजना था, तो इसलिए मैंने थर्मस में चाय करके रख दिया है। और बोले थे कि बूटी खान, क्योंकि उनकी आदत होती है ना कि कुछ ना कुछ मुंह में डालते ही रहते हैं, तो कोई डर रहता है कि ऐसा ना मैं 9 दिन मैंने पास रखा हो कि ऐसा ना हो मैं कुछ अनाज मुंह में डालूँ। तो इसलिए उन्होंने कहा मुझे मेरे लिए चाय और बूटी थोड़ा ज़्यादा मेरे लिए भेज देना, कि अगर मेरा कुछ खाने का मन हो वही उठा के मैं मुँह में डालूँ, ऐसा ना हो कहीं कुछ और अनाज में मुँह में डाल के मेरा व्रत टूट जाए। तो देखिए मैंने इंतज़ाम कर लिया और इसको मैंने पॉलीथीन में रखकर मैं इसको ले जा रही हूँ अपने जेठ जी की तरफ। उनके बेटे वो जा रहे हैं चाय लेकर, अपने डैडी को लेकर नाश्ता लेकर जाएंगे, वो भी व्रत हैं। और देखिए उनके यहाँ पहुँच गए और वापस भी आ गए देखे। और अब हम जा रहे हैं, अब वो देखेंगे चाय। अब मेरे बच्चे भी बहुत परेशान हैं, भूखे हैं, बार बार मुझसे आके बोल रहे हैं मम्मा भूख लगी है, कुछ जल्दी से मुझे दे दो। और ये देखिए मेरी बेटी अभी पूजा भी कर रही है, तो मैंने सोचा पहले मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद मैं कुछ करती हूँ। तो मैं बैठकर चाय पीने लग गई। और चाय पीने के बाद तब मैं किचन में गई, तो वहाँ पे मेरी बेटी इतनी भूखी थी, वो बैठकर आलू छीलने लगी। लाओ तब तक मम्मी मैं आलू छील देती हूँ। और मैंने जब उसने आलू छीलना सोचा, तो मैंने सोचा चलो मैं कुट्टू का आटा जो मैंने मंगाया हुआ है, तो पैकेट्स का ही तो आता है, तो कुट्टू का आटा हम उसको छलनी से छान लेते हैं। तो हमने कुट्टू के आटे को छलनी से छानना शुरू कर दिया। मेरी बेटी ने कहा मम्मा थोड़ा जल्दी करो, नहीं मुझे बहुत भूख, मेरा बेटा भी बहुत पीछे पड़ा था कि मम्मा बहुत भूख लगी है जल्दी से। तो मैंने कहा बेटा रुको, अभी जब तक आलू छिल रही है तब तक मैं इसको थोड़ा छलनी से कुट्टू का आटा ही चाल के, तो फ्रेंड इसको मैं चाल के ना एक डिब्बे में स्टोर करके रख लेती हूँ। तो बस रोज़ हमें ये बनाना ही होता है, चालना नहीं होता है। तो सारा मैं उसको चाल करके डब्बे में भर के रख लूँगी। तो मुझे इससे पहले, क्योंकि मेरे कल से सब लोग, आधे लोग तो व्रत नहीं रहेंगे, आधे लोग व्रत रहेंगे, तो ऐसा करने से मेरे लिए आसान हो जाएगा। मेरे लिए आसान है कि मुझे इससे दिक्कत नहीं होगी, मुझे कोई चीज़ बनाने में बहुत ही आसानी से मैं बनाऊँगी। और फटाफट मेरे फादर इन लॉ जो है वो सुबह उनको 6 बजे नाश्ता देना होता है, तो मेरे हस्बैंड को 8 बजे तक अपने ऑफिस जाना होता है, तो मुझे फटाफट सारा काम करना होता है।
तो इसलिए मैं सब जब सामान मैं नवरात्र में सब मंगवाती हूँ ना, तो सब सारा सामान मैं ऐसे ही स्टोर करके सब इंतज़ाम करके रख लेती हूँ। मुझे बाद में दिक्कत नहीं होती है कि हमें वो सब चालना है और बनाना है, कोई दिक्कत हो, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, हम ऐसे ही सारा काम करके रख लेते हैं। ये देखिए मेरे फादर इन लॉ व्रत नहीं है, उनके लिए हमें खिचड़ी बनाना है, तो हम खिचड़ी बनाने का इंतज़ाम कर रहे हैं। फटाफट उनके लिए खिचड़ी बनाए, क्योंकि उनका टाइम हो रहा है खाना खाने का। तो उनके लिए बनाने का मैं इंतज़ाम कर रही हूँ कि उनके लिए फटाफट मैं खिचड़ी बना दूँ। तो कुकर पे मैंने गैस पे रख दिया। सॉरी फ्रेंड, गलती से निकल गया। तो ये देखिए हमने रख दिया। कुकर भी मेरा, इसमें थोड़ा सा पानी था, उसको हमने थोड़ा गिरा कि जल्दी से हो जाए, क्योंकि उनका टाइम हो रहा है। अभी आके वो पूछने लगेंगे बहू रानी तैयार हुआ या नहीं, तो इसलिए फटाफट मैं जल्दी से कुकर गर्म करके और फटाफट मैंने खिचड़ी बनाना शुरू कर दिया है। ये देखिए मैंने घी डाल दिए, तब तक पिघल रहा है, तब तक मैं और भी इंतज़ाम कर रही हूँ। मेरी बेटी उधर आलू छील के सब उधर कर दी है, बैठी हुई है, और मैं फटाफट खिचड़ी बना रही हूँ। तो ये देखिए इसमें ये चावल, सेला चावल है ना, मेरे फादर इन लॉ को शुगर है, तो वो सेला चावल का ही खिचड़ी खाते हैं। इसमें हमने मूंग की दाल भी डाली हुई है। तो ये देखिए हमने उनके लिए इंतज़ाम कर दिया है। ये देखिए हो गई है खिचड़ी। अब हम कुकर बंद कर देंगे। तो तब तक जब तक हम कुकर बंद कर देंगे नमक डाल के, तब जब तक ये हो रहा है तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो ये देखिए वो खिचड़ी तैयार हो गई है। अब हम जल्दी से इसको गैस को पोंछ लेते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे भूखे हैं। उनके लिए फलाहारी आलू, वो लोग बोलेंगे मम्मा तब तक मेरे लिए आलू बन दीजिए, हम खा लें, बाद में आप जो बनाना होगा बनाइएगा। तो मैंने इंतज़ाम किया है। ये देखिए हमने सॉरी फ्रेंड, मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। बार बार मुझे कुकर ही आता है। तो ये देखिए मैं इंतज़ाम कर, मैं सारे नमक का डिब्बा, और ये मैंने धनिया, मिर्चा और नमक, वो गरम मसाला मैंने सब एक साथ करके मैंने धो के सुखा के फ्रेंड उसको मैंने पीस करके इकट्ठा करके रख लिया है। बस हमें बनाना ही होता है। तो हम अपने बच्चों के लिए आलू बना रहे हैं। बच्चे मेरे इंतज़ार कर रहे हैं, मम्मा जल्दी से बनाओ, बहुत भूखे हैं। क्योंकि बच्चे तो जानते हैं बच्चों को हर चीज़ टाइम से चाहिए होता है। ये तो नहीं देखते हैं कि व्रत है या व्रत नहीं है, तो उस तरह से हमें जल्दी फटाफट करना होता है। तो हम इंतज़ाम बच्चों के लिए ही कर रहे हैं। हम लोग को बाद में भी जो हमें खाना होगा हम खा लेंगे। और ये देखिए हमने अब ये आलू टमाटर है, उसको हम भूनने के और सेंधा नमक और जीरा और सब डाल के मैंने इसको बनाना शुरू किया है। तो ये देखिए हम अपने बच्चों का इंतज़ाम कर रहे हैं। उधर बच्चे बहुत परेशान हैं। मेरी बेटी तो इतनी भूखी, फिर जाके वो पूजा करने में लगी हुई है। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है बेटा, तब तक टाइम पास करो, पूजा करो। और वो पूजा करने में लगी हुई है, और तब तक मैं फटाफट बनाना शुरू कर देती हूँ। तो मैं जल्दी उन बच्चों के लिए ही बना रही हूँ। वो लोग इतना परेशान कर रहे हैं। बच्चे जब परेशान करना शुरू कर देते हैं ना, तो वो कोई काम ढंग से करने नहीं देते। समझ में नहीं आता कि कैसे फटाफट करें। बच्चे बहुत परेशान करने लगते हैं। तो हम आलू को हमने छौंक दिया है, फटाफट हम बना रहे हैं। और इतना परेशान, हमने कहा अच्छा 2 मिनट बैठो, मैं ला रही हूँ। बच्चे मेरे वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये देखिए हमने आलू बना लिया है, और अब हम प्लेट में निकाल के अब बच्चों को फ्रेंड मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, सही मेरी आवाज़ कुछ बदली सी आपको लग रही होगी। तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, और बच्चे भी देखिए व्रत हैं, तो वो बच्चों का टाइम हो गया, बार बार वो मांग रहे। तो अब उनके लिए मैंने देखिए आलू भून लिया है। अब वहाँ ले जाके हम बच्चों को दे देंगे खाने के लिए। तो अब मैंने मेज़ पे रख दिया, और मैंने अपने बच्चों को आवाज़ लगा दिया है। तो पास में मैं भी बैठ गई, तो बैठ गई खाने के लिए। मैंने सोचा फिर मैंने सोचा कि अभी मुझे तो कहीं और भी जाना है अभी। तो फ्रेंड मेरी वीडियो कैसी रही, अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।